Hello all, namaste and welcome back to my own channel and your own channel, and the name of the channel is your own lovely healer Aisha's channel ट्रिपल टू, जिसका नाम है ट्रिपल टू क्योंकि आप लाइफ में अगर पेशेंस के साथ काम करेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे, इंट्यूटिवली काम करेंगे, अपने माइंडसेट को सोच समझ के काम करेंगे, जस्ट लाइक योर मदर जैसे वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं अपनी लाइफ में किस तरीके से, सो उसी तरीके से ट्रिपल टू यानी 2 नंबर आपकी लाइफ में किस तरीके से आपको अबंडेंट और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। आज का जो हमारा रीडिंग होने वाला है वो होने वाला है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपकी लाइफ में कभी खुशी कभी गम होता रहता है, तो आपकी लाइफ बैलेंस क्यों नहीं है। आइए थोड़ा फाइंड आउट करते हैं और उसके कुछ ना कुछ रीजंस ढूंढते हैं और आपको इसी में ही हैप्पीनेस कैसे खोजनी है, अपनी लाइफ में कैसे ढूंढनी है। तो चलिए उस चीज़ के बारे में आज थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ओके, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बिकॉज जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मेरे यहाँ पे पड़ोस में शादी है। सो पड़ोस में शादी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी बैंड और डीजे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा शोर है इस समय। सो उस चीज़ के लिए प्लीज़ फॉरगिव अस। बट मैं आज जो रीडिंग लेके आई हूँ वो रीडिंग एक्चुअली आई थिंक मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग शायद इसीलिए बनी होगी क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अगर आपको सडनली कहीं दुख मिल जाता हो, सडनली आप नाचते नाचते कहीं एक सैड पोजीशन में चले जाते हो, आप बहुत खुश हो और अचानक से आप थोड़ा ठहर जाते हो, थोड़ा थाम लिए जाते हो अपने इमोशंस को, कैच कर लेते हो अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस में खो जाते हो, तो उसकी रीजंस क्या हैं। आप हैप्पी तो हो, आपका फेस तो हैप्पी है जस्ट लाइक अ जोकर, बट इनसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन, उस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों करते हैं हम, उस चीज़ के ऊपर हम टैरोट में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसके ऊपर फोकस क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो लाइफ होती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ होती है। ठीक है, तो इसको हम किस वे से जानते हैं, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाइट डालते हैं, जस्ट लाइक दिस ब्यूटिफुल लाइट। वैसे दिख नहीं रही है लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको वार्मथ दे रही है कहीं ना कहीं से। आई कैन फील इट। सो आज का थंबनेल जो थंबनेल में आपने देख लिया है, तो उसकी जो रीडिंग होने वाली है गाइस, सो वो यही होने वाली है कि आप लाइफ में कभी खुशी कभी गम के दौर में तो रहते हो, यानी कि कभी खुशी और कभी गम, तो मतलब एक स्टेबल लाइफ कब आएगी आपकी, आप में लाइफ में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब आपको वो एक हैप्पीनेस मिल पाएगी। ठीक है, क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में शादी हो जाती है तो कुछ लोगों की शादी होने के बाद भी वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि लाइफ में आपके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो उसी समय काम करने होते हैं जब उसे वर्क करना होता है। लेकिन अगर मैं बाकी बात करूं बाकी चीज़ों के बारे में, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड खुद ही करना पड़ता है। आपको अब अंदर से ही वो इंट्यूटिवनेस आ जाती है कि यस, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है तो अगर आप अच्छे सी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, सोचोगे, तो आगे आने वाली लाइफ भी अच्छी होगी। तो इस चीज़ की पावर को बढ़ाने के लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ और हमेशा मैं इस नंबर 2 के साथ ही चलती हूँ, बिकॉज जब भी टैरोट फैमिली में कोई भी मेरे पास मेंबर आता है तो उसको मैं ट्रिपल 2 का ज्ञान क्यों देती हूँ। एक रीज़न तो हो गया कि 2022 है, चलो मान लिया। दूसरा रीज़न क्यों है, क्योंकि ट्रिपल 2 एक ऐसा नंबर है जो आपको धैर्य रखना सिखाता है, पेशेंस रखना सिखाता है, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सच में ज़रूरत है इस रीडिंग के लिए। एंड कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उस चीज़ का थोड़ा वरी करते हैं कि आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ है तो ठहर के रहेगी ना, जाएगी तो नहीं। तो उस चीज़ के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से सेल्फिश ग्रीडी हो जाते हैं, बट इट्स ओके। सभी को हैप्पी रहने का अधिकार है, सभी को खुश रहने का अधिकार है। एंड आई ऑल्सो फील कि येस, हैप्पीनेस से ही आप भगवान को याद करो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन समटाइम्स जब आप दुख में भी होते हो तब आप भगवान की कृपा को ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हो। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जो दुख में होता है ना, तो दुखी इंसान भी भगवान को जब याद करता है तो वो भी बहुत बेहतरीन पल है, क्योंकि वो भी आपका ही ब्यूटीफुल पल होगा जहाँ पे आप कृष्णा को याद कर रहे हो। एंड जैसे मैं कृष्णा की भक्त हूँ तो मैं कृष्णा को याद करती रहती हूँ, दैट्स वाई ओके। हमेशा कृष्णा का नाम है। एंड सेकेंडली, सुख में भी अगर आप भगवान को याद करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए कहते हैं भगवान को अगर हम दोनों पल में याद रखें तो दोनों पल में बहुत अच्छी बात होती है। अब आगे क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन हो जाएगा कि भगवान को क्यों याद रखें हम। नो, दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज़ कैसे याद रखें। थोड़ा सा हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसी सवाल के साथ जो मैंने आपके थंबनेल में रखा हुआ है, कि आपकी लाइफ में ये जो कभी खुशी कभी गम का जो दौर आता रहता है वो क्या परमानेंट है, रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा। ठीक है, आंसर्स तो आई नो कि ऐसे क्या होता है, क्यों होता है, बट
जो भी आपकी लाइफ में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो आप चाहते हो, यानी बैलेंस और स्टेबिलिटी, तो आइए उस कभी खुशी कभी गम वाले फेज़ को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थ्रू माई टैरोट रीडिंग। ओके, सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको अपना पाइल चूज़ करना है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये 3 पाइल्स हैं आपके सामने, 10 10 10 यस। सो मैंने आज 3 पाइल्स इसीलिए सिलेक्ट करके रखी हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं कंप्लीशन के जोन में चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इस 10 10 के जोन में ही पाएँ। ठीक है, तो इन 10 पाइल्स, यानी सॉरी इन 3 पाइल्स में से जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनमें से जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, जिसके साथ आप ज़्यादा जाना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आपको फील ज़्यादा अच्छी करवा रहा है, तो उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उस कार्ड के साथ चलिए फिर मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी खुशी कभी गम ये सारी चीज़ें क्यों हैं और इसके रीजंस क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए, और राशियाँ वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगी, बट अपने स्टाइल में। ओके, तो चलिए मुझे आप पॉज किए वीडियो, और वीडियो पॉज करने से पहले ओम का ध्यान कीजिए। सो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले तो हेलो तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया हुआ है उनको थोड़ा सा इतना हो सकता है कि वो लाइफ में बहुत सारे बर्डन से जूझ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि येस आपको बर्डन्स हैं लाइफ में। और इन द सेंस एक और चीज़ हो सकती है कि आप शायद घर में एक ही कमाऊ बंदे हैं, शायद आपकी लाइफ में बहुत सारा फैमिली का जितना भी बर्डन आपकी लाइफ में होगा, शायद आपके, अगर आप मैरिड हो तो मायके ससुराल दोनों की तरफ से। ओके, इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हो तो, अगर आप सिंगल लाइफ जी रहे हो तो सिंगल लाइफ जीते जीते आप थोड़े से परेशान से थोड़ा कभी कभी फील करते हो अपने लाइफ में कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कब मेरी शादी होगी। और अगर आप शादी नहीं भी करना चाहते लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर लाइफ में अभी आपके पास बर्डन है तो शादी के बाद भी वही चीज़ें आएंगी आपके पास, बर्डन, बच्चे, सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको तंग कर सकती हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। तो उस चीज़ को लेके मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स में वो चीज़ देख पा रही हूँ कि आप कम्युनिकेशन सेक्टर में हो सकते हो, शायद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। आप शायद बैंकिंग फील्ड में हो सकते हो, यू कुड बी ऑल्सो इन दैट टाइप ऑफ फील्ड जहाँ पे आप लाइफ में कम्युनिकेशन से ही कुछ ना कुछ डीलिंग करते होंगे। या हो सकता है कि आप वुड फैक्ट्री में काम करते होंगे, मे बी इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि आप शायद 9 to 5 जॉब करते होंगे। ओके, इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आप एक एम्प्लॉय लाइफ शायद आपकी होगी, आपकी वाइफ की भी हो सकती है, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो फील लाइक कि आपके शायद अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो तो आप दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर है एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। आपकी सैलरीज और ये सारी की सारी जो एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ें अच्छी तरीके से आगे नहीं जा रही हैं। वो चीज़ें एक्चुअल में आप लोगों को एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि येस यू रियली वांट अ गाइडेंस, जहाँ पे आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपको मिले, मतलब एक स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, चाहे आप थोड़ा सा कमाओ लेकिन कमाओ इतना कि मतलब आप दूसरों का अपना एक एक सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स। ओके, परमात्मा ने आपके लिए क्या कार्ड्स रखे हुए हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अपना एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है, पेज ऑफ वॉन्ड्स निकला है। ओके, 2 ऑफ कप्स निकला है। कुछ कार्ड्स अपने आप ही आते हैं, सो मैं उनको कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ कार्ड्स को कि आप मत आओ, दे वांट टू कम, दे कैन कम, राइट। बिकमिंग कप्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, कैंसर राशि के मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, मैं एक ही कार्ड लूँगी। यस, कैंसर राशि के लोग हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि अभी कितने कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कार्ड आपका यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, जो बॉन्ड कार्ड है। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आई है आपकी
पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, देन हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 1 सेकेंड गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास आया है द फूल, और लास्ट में हमारे पास आया है द 6 ऑफ रीयूनियन कार्ड। कुछ मेमोरीज हैं जो पुरानी पास्ट मेमोरीज हैं, इन सब का कार्ड्स आया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो शायद बिजनेस फील्ड में हो सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट आप शायद बिजनेस फील्ड में हो सकते हो, या तो फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं बोलूँ कि नेगेटिव हो गई है आपके साथ में। ये जो एनवायरनमेंट है, जब आपकी वाइफ या आपका बिजनेस पार्टनर है, तो जो आपके बहुत क्लोज है, आपका फ्रेंड भी आपको ज़रूर कहता होगा कि आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसे कभी कभी कहते हो कि यार होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपको, आपकी लाइफ में लोगों को कहते हुए सुनते हुए मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपकी लाइफ में लोग कुछ इस तरीके से आपको बोलते हैं कि आप ऐसे मत बोल। फिर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि अगर आपकी शादी हो भी गई है, लेकिन तब भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप उनसे भागना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि शादी के पहले आप भागना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस मैरिज वाला सीन। या फिर हो सकता है कि अगर आप शादी नहीं, अगर आपने की है, सिंगल हो, तो फिर इस चीज़ में आप थोड़ा सा चाहते तो आप किसी के साथ आओ, लेकिन आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली ही नहीं है। और इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू ऑल्सो हैव अ जॉब, बट द थिंग इज दैट यू वॉन्ट अ पार्टनर, और यू आर इन अ पार्टनर। मे बी शायद आप लिविंग में भी हो सकते हो, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, या फिर यू लाइक टू बी विद गोइंग विद मल्टीपल पार्टनर्स। नॉट लाइक एवरी वन के लिए, कुछ जनरल रीडिंग है तो सबके लिए हो सकता है ये। सो इस टाइप की एनर्जी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा एक ब्रोकन हार्ट, आई डोंट नो व्हाई आई फील कि येस देयर इज़ सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मुझे एक ब्रोकन हार्ट, एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे अपने आप को गार्डेड रखते हो कि कोई आपका दोबारा दिल तोड़ के ना चला जाए, ठीक है। आपकी एज के अकॉर्डिंग मैं 30s तक मैं देख पा रही हूँ, 30s 40s ये जो एज है आपकी, उस अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ। यू आर अ पर्सन जो फाइनेंशियली थोड़ा ठीक है, लाइफ में ग्रो करना चाहता है। दैट इज़ वाई आपने वॉन्ड्स की एनर्जी सेलेक्ट की, क्योंकि आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो, जितना मुझे कार्ड्स में आया है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, बट ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे आपको फैमिली के लोग भी कहते हैं कि आप शादी कर लो, या फिर आप शादी नहीं कर रहे हो। तो अगर जिनकी शादी हो गई है तो उनकी लाइफ में शायद एक बच्चे का ज़रूरत है, तो आप शायद चाहते हैं कि आपका कुछ चीज़ें बने। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आपको कोई शाबाशी नहीं देता, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है कि आप कुछ कर लो लाइफ में, कुछ ऐसे बनो। आपकी लाइफ में ना बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक है, कभी खुशी कभी गम वाला जो थंबनेल है उसका, जो मैंने आपको बताया है, तो उसका जो मेन, जो मैं आपको रीज़न दूं कि मैंने टॉपिक क्यों रखा है, और इसका जो मुझे रीडिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो ऐसी क्यों आ रही है, कि ऐसा क्यों है आपके साथ, कि आपकी लाइफ में सुख दुख क्यों है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों, कब आएगी। देखो, आप स्टेबल पर्सन हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यू आर अ स्टेबल पर्सन। आपकी लाइफ में जो भी है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिलीज सम नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर सेल्फ। आपको थोड़ा नेगेटिविटी से हटने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में ही सेल्फ सेटिस्फाइड और हैप्पी रहने की ज़रूरत है। यू आर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट, यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी मच सेल्फ सेटिस्फाइड, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक ईगोइस्टिक नेचर भी नज़र आ रही है थोड़ी सी, थोड़ा ऐसे नेचर होता है ना कि यस मैं हूँ, वैसी वाली नेचर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दैट इज़ वाई वो थोड़ा सा एक नेगेटिवनेस वाला जो फीचर है ना वो आ जाता है यहाँ पे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ओके फाइन, अगर आपको उस चीज़ में खुशी मिलती है तो आप उसको कंटिन्यू करो, बट जितना मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा उसको नेगेटिविटी को थोड़ा सा अपने अंदर तक रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट मैं कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज जो चीज़ निकलनी होती है यूनिवर्स को वो अपने आप ही निकल जाती है, सो उसमें कुछ मैं कह नहीं सकती आगे। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ट्राई टू बी पॉजिटिव विद एवरी वन, की चीज़ें हैं ठीक है, सब बढ़िया है,
बाकी अब बाकी आई थिंक कम्युनिकेशन लेवल सब कुछ, आपको आगे बढ़ना, चीज़ें संभालना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद है, बट आई थिंक अपने लिए शायद समटाइम्स आप टाइम नहीं निकाल पाते हो अपनी चीज़ों के लिए. यू फील एंड यू अपेयर ऐसे होते हो आपकी, ऐसी आप मतलब ठीक हो, मतलब आपकी लाइफ में आप ठीक हो, आप दिखते दिखाने में बहुत अच्छा है, सब कुछ शो ऑफ एंड ऑल, अच्छी चीज़ कर लेते हो, सब कुछ अच्छा है, बट इनसाइड यू फील लाइक कि नहीं, मुझे तो कुछ कोई करता ही नहीं है प्रेज. ऐसा होता है. और जो थंबनेल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चीज़ जा रही है, कभी खुशी कभी गम जो है ना, अपने आप में ही आप ढूंढो सबसे पहले तो. बिकॉज यू आर अ पर्सन जो आप दूसरों को हैप्पीनेस दे रहे हो, तो क्या होता है ना कि जब आप बांट देते हो ना, तो आपके पास वो चीज़ रहती नहीं, क्योंकि आपने बांट दी है. तो जब आपने बांट दी हुई है, तो फिर खुशी बांट दी है, तो फिर आप वापस अपने पास क्या रखोगे जेब में. अगर आप कंजूस पर्सन हो तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी कंजूसी मत करो. अगर आप कंजूस पर्सन नहीं हो तो फिर अच्छी बात है कि आप बांट रहे हो, लेकिन उसके साथ एक चीज़ होती है कि सपोज करो कि आपने अगर किसी को अच्छी एडवाइस दे दी है, ये को बहुत अच्छा ब्लेसिंग दे दिया लाइफ में, ये ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, दे दो. वो दे दी है, वो वापस कभी नहीं आती है, वो रिटर्न कभी नहीं होती. चीज़ जो दे दी है वो दे दी है. क्या फ़ायदा हुआ फिर उस चीज़ का, आपने अभी बोल दिया और आपको फिर बाद में वो उस चीज़ का फील हो रहा है कि आपने किसी को क्या दिया क्या नहीं दिया हुआ. तो मुझे पता नहीं एनर्जी क्यों काउंट हुई, तो मैंने आपको बोल दी है. सो उस चीज़ को लेके समझो, अंडरस्टैंड करो अपने आप को कि आपकी लाइफ में ना जब भी कोई चीज़ें होती हैं, आपको जब फील होता है कि आपने, पता नहीं डोनेशन वाली एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है, और मुझे थोड़ा सा ऐसे एक रिपेलिंग नेचर भी मुझे नज़र आ रही है कि आप सराउंड, ये शायद रीडिंग वो लोग भी देख रहे हो सकते हैं, शायद ऐसे लोग जो टैरट में बिलीव नहीं रखते हो. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट मैं कह रही हूँ आपको, शायद वो अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं आपकी, मेरे ज़रिए, कि क्या है, क्या निकलता है, कैसा नहीं निकलेगा. कमेंट करके मुझे बताना. वैसे बताओगे नहीं, बट आई रियली वांट टू नो. ओके, बट चलिए, आई थिंक जो भी एनर्जी है मैंने उस हिसाब से मुझे बताना ही है, तो मैं बताऊंगी. बाकी आप पुरानी मेमोरीज़ को लेके बहुत सोचते हो, ये सब चीज़ें आप करते हो, तो उसकी वजह से आप दुखी भी हो जाते हो. पुरानी मेमोरीज़ में चले जाना, पुरानी चीज़ों में चले जाना, डूब जाना, तो उसको ना नेगेटिव बना देते हो. यहाँ पे जो ओवरऑल जो मुझे वाइब मिल रही है ना, वो मिल रहा है परमात्मा की तरफ से मुझे मैसेज कि आप अपने आप को ही, सेल्फ को ही थोड़ा सा ठीक करो. आप ना आपके दिमाग को ही ठीक करो, यानी कि खुद में ही खुश रहना सीखो, और खुद में ही अपने दुखीपन से बाहर निकलना सीखो. बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी इन यू. टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी किसी की लाइफ में नहीं आती है. टेन ऑफ वॉन्ड्स आपको लाइफ में ये सिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनना. अगर आपको परमात्मा ने ये जिम्मेदारी दी है तो किसी और को नहीं दी है, क्योंकि वो लायक ही नहीं है. आप लायक हो, इसीलिए आप ऐसे हो. तो आपने, अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को इस ढंग से निभाओ कि येस, यू आर समबडी हु इज़ गिवर. ओके. और अगर आप देते हो सब कुछ, यू आर अ गिवर, यू गिव ग्रेट एडवाइसेस, यू वांट टू बी पॉपुलर, यू वांट टू हैव दिस दैट एंड ऑल. इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट इट्स अ ग्रेट फेम. आप दूसरों के लिए करते हो, मैं तो ना आपको बता दूँ, आप करते हो, गुपचुप करते हो, बट आप कर देते हो. एंड समटाइम्स यू फील लाइक, अरे यार इसको मैंने कर दिया है, यार इसका कुछ हो जाएगा, मैं तो रह जाऊँगा. एक नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है यहाँ पे. बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बट वो फीलिंग मुझे है यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाई. आप शायद ना अपने में गुम बहुत रहते हो, कभी कभी ये चीज़ में नज़र आती है आपको. आपको शायद नेल बाइटिंग की भी आदत हो सकती है. कुछ पता करते हैं आपके बारे में, ठीक है, और थोड़ी एडवाइस लेते हैं आके, कभी खुशी कभी गम वाली जो सीन से कि आए क्यों हो. परमात्मा मुझे प्लीज़ मैसेज दीजिए जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया हुआ है. थोड़ा सा उनके बारे में मुझे बताइए, मिस्टीरियसली वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो. अरे बहुत सारे मैसेज आते हैं, परमात्मा ने बहुत ब्यूटीफुली मुझे मैसेज दिए हुए हैं, तो मैं परमात्मा के मैसेज लूँगी. बी पॉजिटिव सबसे पहले मैसेज आया हुआ है. मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले तो आप बहुत नेगेटिव हो, तो परमात्मा ने आपको मैसेज दिया हुआ है कि बी पॉजिटिव. आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है. सो बी पॉजिटिव, बी मैच्योर, मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करो. जो आपने दे दिया वो दे दिया, मैं वही कह रही थी आपको. दूसरा मैसेज आया है आपके लिए. ठीक है. व्हेन योर लाइफ लुक्स सैड, व्हेन यू फील लैक, व्हेन योर विशेस स्टे बैक, व्हेन योर विल स्क्रीम्स टू रैप, you mysteriously send a message to stab you back. That thing was as a reminder Krishna consciousness was like.
आप दूसरों को तो ब्लेम करते हो अपनी लाइफ में कि या उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है, बट हमें ये समझना चाहिए कि आपकी भी तो गलती है। आपने कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया टाइम पे, आपने परमात्मा को याद नहीं किया टाइम पे। देखो, जब तक कहते हैं हर समय भगवान को याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा हर जगह, उनको आप पूछते नहीं हो, इतना सब कुछ आपको शरीर दिया हुआ है, सब कुछ हेल्दी लाइफ दी हुई है, आपको सुनने के लिए कान दिए, आंखें दी हुई हैं, तभी तो आप मेरी रीडिंग देख रहे हो। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि थैंकफुल रहना चाहिए तभी तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें घटित हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। परमात्मा का नाम लेते तो सारी चीज़ें होती नहीं। सो सैडनेस और कुछ कमी, किसी ने स्टैप कर दिया, या आपको ये सब चीज़ें रैप करने की ज़रूरत पड़ गई, कुछ भी चीज़ें हैं ना, भूल जाओ, हो गया। बी पॉजिटिव और मैच्योर हो जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। पेशेंस के साथ डील करना शुरू करो अपनी लाइफ में, पेशेंस रखो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, शायद आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्यार रहा हो, या फिर आप ढूंढ रहे हो कि आपकी लाइफ में राधा कृष्ण जैसा कोई प्यार हो, जहाँ पे आप तरसो एक दूसरे के प्यार के लिए। शायद शिव पार्वती का मिलन जैसे एक बहुत टाइम के बाद वो जब वो एक हुए, तो यह शायद आप वो चीज़ चाहते हो। कनेक्शन या का है या था या मिल चुके हो आप, बहुत अच्छी बात है। अर्थ कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही ऐसी मेरी रीडिंग्स, ज़्यादातर मैं इस रीडिंग्स को लाती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको लाइफ में ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ऐसे धकेलते हैं ना कि आपको ये नेगेटिविटी छू भी नहीं पाते फिर बाद में। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन शायद एक मैसेज हो सकता है, अलार्म हो सकता है, ठीक है। अर्थ साइन, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी साइंस, तो मुझे इस साइन की आई थिंक मुझे बताने में मजबूर कर दिया है, ओके। सो अर्थ साइन है वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस राशि के हो सकते हैं ये लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, कि कुड बी एनीथिंग, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, यानी कि थर्ड आई चक्रा यानी कि जो हमारी ऊ साउंड होता है, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा गया है आपको, ओके। तो ये चीज़ें आप कीजिए। एंड और मैसेज देख लेते हैं कि परमात्मा ने आपको और कुछ मैसेज दिए हैं तो क्या दिए हैं। परमात्मा हमें कुछ और मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। थोड़ी से मुझे हैंड रिटन मैसेज बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज जब भी मैंने पता शफलिंग करती हूँ तो मैं जो भी बोलती हूँ ना, जैसे बगलामुखी माता का नाम आ जाए तो वो भी नाम आ जाता है, एंड परमात्मा को मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी मैसेज दे देते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग शक्ति, और परमात्मा हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी खुद की हेल्प करते हैं और खुद पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर आपको भी अच्छे अच्छे मैसेज मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं मैसेज और क्या है, अपने आप निकल के आ रहे हैं कहीं से भी मैसेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है मैसेज, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको परमात्मा से ही या मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, शायद हो सकता है कि आपको मैसेज वैसे ही आए। कुछ मैसेज मैं भी निकालूंगी आपके लिए ठीक है। तो चलिए मैसेज देखते हैं आपके लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन फिर से कनेक्शन है जहाँ पे अचीवमेंट, ऑनर शायद आपको मिल रहा है या मिल चुका है या मिलने वाला है, तो कुछ ना कुछ एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। सो कभी खुशी कभी गम का जो फ्लेम का एनर्जी होती है ना, वो इसलिए होती है आपकी लाइफ में ताकि आप हैप्पीनेस और जो सैडनेस है, इन दोनों को एंजॉय बराबर मात्रा में करो, ताकि आप अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जो सारी की सारी जो एनर्जीज होती हैं आपकी लाइफ में आती है, ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को एंजॉय करो और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो लोगों को, ठीक है। तो वेरी गुड, आपकी लाइफ में कुछ आ सकता है ऐसे। 7 चक्रा हीलिंग पे फोकस करने के लिए कहा है, सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा गया है आपको, भगवान शिव की आराधना करिए। कोई मैसेज है आपके लिए, इट्स अ मैसेज, माई फैमिली इज़ लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी टाइम। अगर आप कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, किसी से आपको प्यार है या कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में ऐसा है, तो ये उनके लिए मैसेज है। इट्स अ जनरल रीडिंग। देन फॉर श्री कृष्णा, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, इवेंट एंड जॉब के लगने के किसी के चांसेस हो सकते हैं, या आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर अगर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं रीडिंग, तो उनके लिए है कि आप किसी को ना 56 भोग का जो प्रसाद होता है वो किसी को खिला दो या खुद खाओ, क्योंकि अपने आप में ही परमात्मा विराजमान होते हैं। सो अपने आप से शुरू करो कभी कभी तो, लेकिन दूसरों को भी डोनेट करो ये 56 भोग, ठीक है, क्योंकि दूसरों को करोगे तो उसकी एनर्जी और आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है। फिर सेलिब्रेशन और इवेंट कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, शायद शादियों का माहौल चल ही रहा है, तो मे भी शायद आपके घर में शादी हो सकती है, दिस इज ऑल, ठीक है।
और पता कर लेते हैं मून कार्ड्स आपकी लाइफ में, मून कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मून कार्ड्स प्लीज़ टेल मी, इनकी लाइफ में कुछ हमारी इनकी लाइफ के बारे में बताइए। इनकी कभी खुशी कभी गम के जो भी मूड स्विंग्स हैं वो कब तक ठीक होंगे, कब तक इनकी एनर्जीज़ में बदलाव आएगा, कब तक ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इनको स्टेबिलिटी कब तक आएगी। स्टेबल तो वैसे हैं ही, बट फिर भी कोई अगर पर्सनल इशू है, जैसे कैंसर राशि की मैंने पहले बात की थी, तो अगर कोई पर्सनल इश्यूज हैं यहाँ पे तो वो शायद आपके जुलाई तक ठीक होने के आसार हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। फरवरी के मंथ तक ये बहुत अच्छा मंथ है, क्योंकि ये शिव जी का मंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का टाइम भी है। तो आपको मेडिटेशन के लिए ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, वो आप कर सकते हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। इफ़ देर आर एनी ऑफ थिंग जहाँ पे आपकी जो इस एनर्जी के साथ कुछ रिलेट करती है बात, तो फिर वो कंक्लूजन जो है ना वो विद इन रीच है। ठीक है, और देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इफ़ यू वांट टू अचीव एंड सक्सीड इन योर लाइफ, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज़ करने वाली हूँ, येस और नो में। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स हैं ऑलरेडी। मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 2 कार्ड्स रखूँगी। ठीक है, आप ना कोई क्वेश्चन सोच लो पहले अपने दिमाग में। कोई सवाल है आपके दिमाग में तो आप उसको सोच लो, कोई क्वेश्चन है उसको आप दिमाग में रख लो, सोच लो। ठीक है, और जब आप उसको दिमाग में रख के सोच लोगे, देन आपके पास में यहाँ पे 2 कार्ड्स रखूँगी। 2 कार्ड्स में से ना आपको एक कार्ड चूज़ करना, आप दोनों भी चूज़ कर सकते हो, पर आपका सवाल में येस तो आएगा कि नो आएगा, इट डिपेंड्स कि वो कार्ड क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन सोच लेना, मैं 2 कार्ड्स रखूँगी और आपका सवाल क्या है, येस है या नो है, देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा। सो अगर आपने ये चूज़ करना है आप ये चूज़ कर लो, ये चूज़ करना है ये चूज़ कर लो, आपके सवाल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है। ओके, पाइल 1 के लिए इट्स अ जजमेंट। येस कार्ड से येस, जल्दी आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जजमेंट पूरी हो जाएगी अगर आपका यही क्वेश्चन था। और दूसरा है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद में ही थोड़े से नेगेटिव में कह सकती हूँ, वो खुद में ही वो चीज़ बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप जगलिंग मोड पे ज़्यादा हो, कुछ जगल कर रहे हो लाइफ में, कोई चीज़ों को लेकर, आप नेल बाइटिंग फिर से कर रहे हो तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपने एंजॉय किया हो तो बताइए एंजॉय किया मैंने, कमेंट करें, ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड भगवान कृष्ण आपको बहुत लंबी आयु दे। एंड हैप्पी 10th ऑफ फरवरी जिनके लिए, लव ग्रुप के लिए। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल से वीडियोस डालती रहती हूँ, आप प्लीज़ चेक इन कर दिए। ओके, सो मेरी आईडी का नाम है लाइफ ऑफ लवली आयुषा, योगी लवली आयुषा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। हाय गाइस, तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया हुआ है, चलिए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या आई हुई है, क्योंकि जो रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट पाइल 2 वाले शायद जैसे किड्स और हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस की तलाश में हो सकते हैं। तो चलिए हैप्पीनेस किस टाइप की हैप्पीनेस आपको चाहिए थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो कार्ड्स इसमें मेरी हेल्प करेंगे। सो कार्ड्स प्लीज़ हेल्प मी। ओह माय गॉड, कार्ड्स, आई वाज नॉट रेडी, आई एम सो सॉरी गाइस। अगर ये कार्ड्स आने होंगे ना तो ये दोबारा आ जाएंगे, सो डोंट वरी। तो चलिए मुझे प्लीज़ बताइए यूनिवर्स कि जिन्होंने 10 ऑफ कप्स वाले जो लोग हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है पायल, तो उनकी एनर्जी के बारे में मुझे बताइए कि उनके जो कभी खुशी कभी गम वाला जो फॉर्मेशन है उनकी लाइफ में, दुख सुख क्यों आता है, क्या रीजंस हैं, और स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कब तक आएगी, और रीजंस जो भी हैं वो सारे हमको जानने हैं, हमें प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स खुद कार्ड्स देते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज ना मुझे भूख बहुत लग रही है थोड़े दिन पहले तो मुझे इतनी भूख लग रही थी कि पूछो मत, मैंने पता नहीं कितनी सारी चीज़ें अपने आप ही बना के खा ली थी। चलिए जो भी कार्ड्स आए हैं पहले उनको सजा लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि बहुत ही महान महान कार्ड्स आ रहे हैं. किंग, क्वीन, ओ माय गॉड, अगेन किंग, सारे किंग्स, सभी किंग्स आपके. वाओ. ओके. ओ माय गॉड. मुझे लगता है कि ये जो पाइल 2 है ना, शायद जितने भी लोग हैं पाइल 2 को सिलेक्ट किया है मुझे लगता है सभी ने, क्योंकि सारी राशियां मुझे लगता है यहीं पे आ गई है. लुक एट दिस गाइस, 1 2 3 4, चारों चारों की चारों डेक जो एनर्जीज होती है ना डेक में, सारी किंग्स यही हैं. बस एक क्वीन आई है, लेकिन एक 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 जोड़ा बना है. ओके, सो देखो जोड़ा क्या है, मैं तो कहती हूँ कि 10-10 पूरा हो गया है. जैसे हमारी 10 की जो पाइल है ना, सारी 10 की पाइल पूरा हो गया है यहाँ पे. सारी देखो 10 की फॉर्मेशन में है. मैंने सिर्फ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं डाला था पाइल में, लेकिन वो भी आ गया. मैं थोड़ा सा ना इसको क्या बोलूँ मैं, बट चलिए, मुझे एनर्जी पिक थोड़ी सी हो गई है, सो मैं इस एनर्जी को बता देती हूँ. आई सम कुछ लोगों के लिए मैं ये फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि जो बाइसेक्सुअल लोग हैं वो ये एनर्जी को देख रहे हैं. कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे डिवोर्सी हों. कुछ लोग हो सकता है कि ये पायल वो लोग देख रहे हों जो शायद शायद अपने सोलमेट की तलाश में भी हों. यस, सोलमेट की तलाश में भी हो सकते हैं कुछ पाइल्स, लेकिन हो सकता है कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस हों और अपने किसी सोलमेट को ढूंढ रहे हों, तलाश रहे हों. और तलाश इसलिए रही हों क्योंकि उनकी कोई जर्नी चल रही हुई है. तो ये जब तक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती तब तक वो सोलमेट नहीं मिलेगा. तो हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया हो या ऐसी कोई चीज़ें हो गई हों, शायद डिवोर्स हो गया हो, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पॉसिबिलिटी दिखती है कुछ लोगों की. पता नहीं, आई डोंट नो. आई फील वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है. स्टॉकिंग एनर्जी है, जैसे ये कार्ड से पता चल ही रहा है. कोई हो सकता है कि आप में से कोई ना कोई आईटी कंपनी में वर्क करता हो, शायद कोई लॉयर हो सकता हो, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान यहाँ पे जज बनने के लिए पेपर्स दे रहा हो. ओके. यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी पिक हो रही है कि कोई बहुत ही शायद वुमेन हो सकती है जो सिंगल मदर हो सकती हैं. और अगर सिंगल नहीं, अगर नहीं है तो फिर ऐसी मदर हो सकती हैं जिनका हस्बैंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो. यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कोई इंसान जो है ना अपनी वेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. दैट पर्सन वांट्स कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ. उसकी लाइफ में वुमेन कभी कमी नहीं रही है, लेकिन उसकी लाइफ में एक चीज़ की कमी रही है कि वो कमी नहीं, मैं तो कहूँगी कि वो जुनूनी बंदा है. शायद हो सकता है कि बैंकिंग फील्ड में हो सकता है कि ऐसा बंदा हो जो 1 सेकेंड गाइज. यस, हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आया हो, लेकिन फिर गायब हो गया हो, जस्ट बिकॉज उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना हो, कुछ अच्छा बड़ा करना हो. ऐसा इंसान मुझे पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है. आप सॉरी आप हो ऐसे, ठीक है. पता नहीं, मैंने जैसे भी बोला है, अगर आपको रेजोनेट जिस हिसाब से भी हो रहा है, क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं वो बेवजह नहीं होता है सबसे पहले तो, ठीक है. तो आपकी लाइफ में अगर टर्मोइल की बात करें तो टर्मोइल क्या है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है. शायद हो सकता है कि आपको एंजाइटी प्रॉब्लम्स भी हैं. You are sometimes very sweet, you are sometimes very much angry. You have some kind of trouble with how to deal with a human. कैसे डील करना है वो नहीं पता आपको. यू हैव बर्डन्स इन योर लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. आपकी मदर की तरफ से बहुत सारे बर्डन्स हैं. आपके मूड स्विंग शायद इसकी वजह से चेंज होते हैं. आपकी शायद लाइफ में ऐसी वुमेन रही हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स रही हैं लाइफ में. आप शायद एजुकेशन के मामले में भी ऐसे नहीं कि आपने ये एजुकेशन लिया, आपने बहुत सारी एजुकेशन ली, डिग्रीज बहुत ली हुई हैं लाइफ में. ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे. आप हर चीज़ में बेस्ट होना चाहते हो कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, उसमें बेस्ट हूँ, चाहे आपको नंबर कम मिले लेकिन आपको बेस्ट बनना है. अब ये मुझे पता नहीं कौन सा लॉजिक है, बट जो भी है ये आपका लॉजिक है. ओके. सो उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप यू वेरी केयरिंग. यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, मैं आपको बता दूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे किंग है ना. किंग में
आई थिंक ये सारी राशियाँ ही आ जाती हैं, सभी के सभी मुझे लगता है लोग सबसे ज़्यादा इस पाइल को देख रहे हैं। मैं भी शायद ये जो प्यारा सा अट्रैक्टिव कार्ड है ना इसको देखें, क्योंकि स्टेबिलिटी सबको प्यारी होती है। ये स्टेबिलिटी का मेजर कार्ड है कि आपको सब कुछ मिल गया है। और सब कुछ मिलने की क्या, मैं आपको सच में बताऊँ तो इसको हेर फेर करूँ ना मैं चीज़ को, तो ये देखो पैसा, प्यार, ओहदा, रुतबा, मतलब सब कुछ, पैसा, प्यार, ओहदा, रुतबा, एवरीथिंग इज़ हेयर। देखो सारे किंग्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ये क्वीन की कमी है, तो ये क्वीन यहाँ पे आ गई है। ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग को होता ही है। और यहाँ पे स्पाइंग एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग होते हों जो आपको ट्रस्ट जिनके ऊपर कम हो, और ऐसे लोग हों जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हों। तो ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग्स में बहुत होते हों। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है, दिख रही है, महसूस हो रही है। शायद आपकी लाइफ में लेडी लक थोड़ा सा ज़्यादा है, अच्छा है, लेडी लक है आपकी लाइफ में, लेकिन आप शायद ट्रीट थोड़ा सा अच्छे नहीं करते। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपकी लाइफ में अप डाउन वो रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप चाहते हो, दैट इज़ आपने कार्ड चूज़ किया हुआ है। आप लाइफ में हर चीज़ बन चुके हो, आपकी लाइफ में आपने शायद हर चीज़ ट्राई कर ली है, जितना मुझे अगर ये 4 किंग्स देख के लग रहा है। आपकी लाइफ में आपने हर रोल प्ले करके देख लिया है, आपने हर चीज़ अपना ली है। आपने इट कुड बी ऑल्सो लाइक दैट यू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग टू, इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि आपको सिंगल रहना पसंद है। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आपको लाइफ में कोई क्वीन चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ही चूजी हो, आपको ऐसा कोई क्वीन चाहिए जो आपकी मम्मी की तरह हो। ठीक है, फिर अ सिंगल पर्सन आपकी लाइफ में आपको ऐसी पर्सन चाहिए जो आपको थोड़ा ना नरिश करे, आपको पैम्पर करे, बिकॉज यू हैव दिस किंगली एटीट्यूड। ओके, बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन यू आर गोइंग टू चेंज वेरी सून, यू विल चेंज। बिकॉज क्या होता है ना कि जब भी आप इस एटीट्यूड में रहते हो ना, तो नेचर और यूनिवर्स आपको खुद चेंज कर देता है, ताकि आप उस इंसान को कंफर्टेबल फील करवा सको और अपने लाइफ में बर्डन्स उठाने के लायक बनो। क्योंकि देखो, मुझे पता नहीं एक और चीज़ लग रही कि लाइफ शायद आपकी एज 30+ हो सकती है, आई फील, या 30 या समथिंग। और अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है या ये वीडियो जो थोड़ा मैच्योर नहीं है, थोड़ा यंग एज का है, तो वो इंसान ऐसी चीज़ चाहता है। तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि आप लड़के तो ढूंढोगे, आप लाइफ में हर चीज़ तो करोगे बहुत अच्छा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से। तो फिर आपका कभी खुशी कभी गम वाला जो लेवल है ना, वो सच में चालू हो जाएगा। तो फिर आपको कभी खुशी मिलेगी नहीं। एक्सपेक्टेशंस रखना तो बंद कर ही दो सबसे पहले तो। और पता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो आप अपने आप से सबसे पहले लड़ाई करना शुरू कर दोगे। वो लड़ाई करना इसलिए शुरू करोगे क्योंकि जब तक आप लाइफ में हैप्पी नहीं रहोगे किसी और के साथ, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान का लेवल अलग होता है। आपको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप मुझे वाइस बंदे दिख ही रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत चूजी हो आप आप वेट करोगे, टाइम लगाओगे, बहुत हाईली लिबरल एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है यहाँ पे। यू विल वेट फॉर योर टाइम। अब देखो ये कार्ड फिर भी यहीं पर ही है, यू वर्क ऑन योर असेट्स, आपके मनी वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर आप वर्क बहुत करोगे। यू वांट टू बी अ रिच पर्सन, यू वांट टू बी अचीविंग समथिंग रियली गुड इन योर लाइफ। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, बर्डन उठाना, सब कुछ, ये सब फॉर दिस यू आर रेडी। आपकी लाइफ में आपको ना मूड स्विंग्स प्रॉब्लम है नंबर 1। दूसरा ये है कि आपकी लाइफ में जो शिफ्ट होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपको ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं आता, बिकॉज क्या होता है, अगर आप मास्टर अपने करियर में हो ना, तो अपने ऑपोजिट आपके लव लाइफ में आप इतने मास्टर नहीं हो। कुछ लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं, लेकिन अच्छे से डील करते हैं इसका मतलब डील नहीं होता है रिलेशनशिप में कभी डीलिंग नहीं होती, उसमें इमोशंस होते हैं, एंड दिस वुमेन वांट इमोशन। सो आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा उसको इमोशनल आपको देना पड़ेगा, कंफर्ट, प्यार, सब कुछ। वहाँ पे ये मार मोड़ नहीं चलेगी, डोमिनेंस नहीं चलेगी। आप इन दोनों एनर्जीज में रह सकते हो, पर इस दोनों में रहोगे ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई फील कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, बिकॉज देखो ये चीज़ अच्छी है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये भी अच्छा है, ये भी एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ तो देख ही नहीं रहा और यहाँ तो बिल्कुल ही परे तो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ में आपको कैसे बनना है, स्वीट बनना है, और हाँ चलो पैसे वाला भी बनना है, लेकिन ऐसा इंसान जो प्रोवाइडर ज़्यादा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सो ये 2 चीज़ों का इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी आने में इस वजह से रोड़े अटक रहे हैं, बिकॉज आप एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखते हो और आपको रियलिटी चेक थोड़ा सा लाइफ में मिलना बाकी है। चलो थोड़े से मैसेज देख लेते हैं परमात्मा की तरफ से।
परमात्मा हमें मैसेज दीजिए पाइल 2 के लिए। सेंटेड फ्लावर्स। ये मैसेज अगर आपको रेजोनेट होता है, कुछ होता है आपको इससे फील, तो फिर आप इसको देखिए, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, वेरी वेरी मेसी, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा पंजाबी टाइप जो वेडिंग्स होती है ना, शोर शराबा, ड्रामा एंड ऑल दैट इज ऑल। बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो मैं लूँगी। मैरिज कार्ड, आई वांट टू टेक दिस। बहुत सारे मैसेज पॉप आउट हो रहे हैं, सो सॉरी गाइस। कार्ड ऐसे मत करो। चलिए तो फिर हमें देखते हैं कि इतने ब्यूटीफुल से कार्ड्स में आपके पास क्या आया है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करो, ठीक है। कोई चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं फ्री नहीं हो, बर्डन में हो, कुछ काम कर रहे हो ज़्यादा, तो अपने आप को फ्री करो। लड़की लड़की देखने जाओ, अच्छी चीज़ें करो, समझो, अंडरस्टैंड करो लोगों को, ठीक है। डिसीट आया आपको, मैं आपको कह ही रही थी कि आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिसीट कर सकते हैं, और हो सकता है आपके आसपास कुछ, आपके सराउंडिंग में कुछ सर्विलेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, धोखाधड़ी चीज़ें, शायद वो चीज़ है, ओके। टेक अ ब्रेक, फ्री योर सेल्फ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, शायद आप बहुत वर्कaholic हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ बर्डन उठा रहे हो, तो उस चीज़ में रिलीज़ करने के लिए बोला आपको। बी फ्रेंडली, ठीक है, मे बी शायद आप इन दोनों एनर्जीज़ में हो सकते हो, तो बी फ्रेंडली, तभी आप बहुत काम कर रहे हो। वाटर एनर्जी, यहाँ पे जो लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो साइन के हैं वो लोग एनर्जी दिख रहे हैं, शायद उनकी हो सकती है। सेंटेड फ्लावर्स जो आया, अगर आपको जैसे रेजोनेट होता है आप उसको ले सकते हो। क्यों आया है ये? मैरिज कार्ड मैंने लास्ट में आया था, तो मैंने मैरिज कार्ड लिया है। शायद मैरिज के लिए आप ढूंढ रहे हो लड़की, शायद चाहते हो, तो गो फॉर इट, बहुत अच्छा टाइम है ये, शायद कोई मिल जाए। सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग, अगर आपकी लाइफ में सफरिंग्स है, अगर आपको फील होता है कि ये सफ़र कर रहे हैं हम, तो फिर वो आपको अवेकनिंग देंगे, लाइफ में आपको सिखाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया इतना अच्छा कि चीज़ें लाइफ में आती हैं, सुख और दुख आते ही तभी आप आगे सीखते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। हर चीज़ इजीली नहीं मिलती है, पहले बता दूं मैं गाइस। इस एनर्जी में आने के लिए ना आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। लव ऑल, हेट नन, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करो। देखो, अपने आप पे ना इन्वेस्ट करो, अपने टाइम निकालो अपने ऊपर, ठीक है। कार्ड्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ मैसेज देखना चाहती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, और क्या है, क्योंकि मैं हर पाइल में ये चीज़ देख रही हूँ। ये बड़ा प्यारा गाना बजा है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नती मेरे साथ हो, तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। ये शायद अगर आपको मैसेज है तो यस, कोई मिल गया है या मिलने वाला है। प्लीज़ हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। ओके, लिसन ऑल मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। देखो, आपकी ड्रीम्स बहुत हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, तो मोटिवेशनल गाने सुनो बार बार, हाँ। लगान मूवी का गाना सुनो, ठीक है। नेक्स्ट है, योर वेट इज़ ओवर, happiness, joy, attention, love is here. Correct. Wow, very nice. Next card है, don't be sad, watch Shinchan please और डोरेमोन। कभी सैड नहीं होना, ये सब कार्टून नेटवर्क देख लो और हैप्पी रहो। गणपति जी, वर्शिप फॉर प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आई एम हेयर। जो गणपति जी हैं वो आपको कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, तो मेरे पास आ जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे आपके लिए ही बैठा हूँ मैं। सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वरी हो, मेरे पास आओ यहाँ पे, और गणपति जी का ध्यान करो। प्यार के मामले में देवता तो गणपति जी बेस्ट है, तो उनका ध्यान किया करो। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, एनिमल्स को प्यार करो, उनको अडॉप्ट करो, केयर कर सकते हो केयर करो। अगर आपको ना सड़क पे मिलते डॉगीज दिख जाते हैं तो उनको ना थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट फील करवाओ, कुछ खाने को दे दो, भूख से मर जाते हैं पता है कुछ तो। जैसे मेरा भाई है ना, वो तो ले ही आता है, मतलब उसके बहुत केयरिंग पर्सन है वो, मतलब वो उसको कहीं मिल जाता है ना डॉगी, तो वो उठा के ले आता है गाड़ी में, और वो यहाँ पे उसको केयर करता है। एंड समटाइम्स तो अगर लगे तो इंजेक्शन भी करवा देता है
केयर करता है, और मुझे फील होता है कि बहुत सारे डॉगीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे। यहाँ पे और बोला है कि एडल्ट्स की केयर करो एंड लव योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को प्यार करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो चीज़ें। मैजिक डज हैपन, ट्रस्ट मी। चीज़ें हैपन होती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप वेट करें कोई चीज़ का कि आपकी लाइफ में पार्टनर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो वो आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट है, अगर आपको लगता है कि आपकी इविल पावर्स आपकी लाइफ में हैं, तो अगर टच कर रही हैं, माँ काली का ध्यान कर लो, सब खत्म, ओवर, फिनिश। ये काम क्या करो, बस जब भी बात करो ना, बात करो, परमात्मा पे छोड़ दो, बस कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके गाइस, सो मून एनर्जी आपके देख लेते हैं कि मून एनर्जी क्या कहना चाहती है आपको। तो मून एनर्जी आई हुई है लास्ट हमारे, सॉरी सेकंड लास्ट हमारी पाइल 2 है। तो पाइल 2 के लिए जो मून एनर्जी है वो आई है, तो वो क्या आई है, चलिए थोड़ा देखते हैं। तो मून एनर्जी में कार्ड है पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है। कोई पर्सनल इश्यूज हैं आपको, तो वो जल्दी ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये आपको मैसेज आया हुआ है, ठीक है। होल्ड योर विजन, 2 कार्ड आ गए हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके मूड स्विंग्स बहुत हैं, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको एडजस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। होल्ड योर विजन, जैसे आपको लगे कि आपका जो अगर विजन है, कोई ड्रीम है, ठीक है, जैसा भी है, तो वो किस तरीके से पूरा होगा, कैसे होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सो ये है आपके मैसेजेस, ओके। और लास्ट का बॉटम है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग गाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ओके। तो गाइस एक लास्ट चीज़ करते हैं, एक रील करते हैं। तो आप क्या करो ना, मैं यहाँ पे ना 2 कार्ड रखूँगी इस डेक से, ठीक है, शफल करके। तो आप एक सवाल अपने मन में रख लो, जो सवाल आपके मन में होगा ना, तो इन दोनों में से आप एक चीज़, एक कार्ड चूज़ करना, येस है या नो है, ठीक है। तो आप चूज़ कर लेना, आप सवाल सोच लो, पहले सवाल सोच लिया, पॉज कर लो। अब मैं 2 कार्ड रखूँगी और उसमें से आपको ना एक कार्ड चूज़ करना है। परमात्मा उनको येस आए या नो आए, लेकिन अच्छा आए, ठीक है, येस आए या नो आए, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने अगर 1 सिलेक्ट किया है तो नो, हाँ कुछ है, बांधा हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ बंधा हुआ है, शायद ब्लैक मैजिक, जो भी इविल एनर्जीज कुछ हो सकती हैं आपकी लाइफ में, आपके अपनी चीज़ें ही, आपकी जो अपने थिंकिंग है वही बंधी हुई है, तो उसके लिए ये नो आंसर है। और अगर ये कार्ड देखें तो येस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आपके लिए कुछ नया आएगा आपके लिए, तो इट्स अ न्यू कार्ड और ये बहुत शुभ होता है। सो येस, येस इट्स अ गुड कार्ड, सो येस। तो चलिए, ये है रीडिंग पाइल 2 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि ये रीडिंग सबको पहुँचे। सबकी जो चीज़ें हैं ना, जो मन बैठा रहता है, उदास रहता है, थोड़ा सा खुशी के साथ आए आगे, ठीक है। सो इस हीलर आयशा की तरफ से बहुत सारा प्यार, ढेर सारी विशेस, और आपका वैलेंटाइन बहुत अच्छा गुजरे, आपको इस वैलेंटाइन में कोई बंदी मिल जाए तो आपकी लाइफ में जो कभी खुशी कभी गम जो आता है ना, वो यही आता है कि आपकी अपनी ही दुविधा है, तो उसको सॉल्व करो, ओके। बाकी सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। सो कमेंट करो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, उसके आगे आप शेयर करो और लाइक ज़रूर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। हाय गाइस, नमस्ते। और जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया हुआ है, पाइल 3 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा पाइल 3 सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे मनी, आपकी फाइनेंस, सब कुछ बेहतर आपको जो लग रहा है, मतलब पैसा पैसा पैसा, फाइनेंस, सब कुछ, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। दोनों ही सारे अच्छे कार्ड्स होते हैं, लेकिन जिन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए बता दूँ मैं कि शायद आपके कुछ मेजर गोल्स हैं लाइफ में। शायद अगर आप अरेंज मैरिज का सोच रहे हो, तो आपकी फैमिली अच्छी हो, सब कुछ बेहतर हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, ऑल द बेस्ट। अच्छी और हैप्पीनेस जो विशेज़ होती है मैं पहले दे देती हूँ, ताकि अच्छे अच्छे कार्ड्स आएँ। आपकी लाइफ में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हों, डॉग्स हों आपकी फैमिली में, जो बच्चों को प्यार करें, देखभाल करें आपकी। देन आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग हों जिनसे आपको आशीर्वाद मिले, हैप्पीनेस मिले। देन आपकी लाइफ में हर एडल्ट हो और आपको हैप्पीनेस दे, और आपकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो जो कार्ड ये ऐसा सिलेक्ट उन्होंने किया हुआ है, जो ये कार्ड देख के, तो यस, चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा, हमें टैरोट क्या बताते हैं। और आपकी लाइफ में अगर अप डाउन ऐसा है, और अगर मैं कहूँ कि ऐसा क्यों है, और कभी खुशी कभी गम वाला जो सिनेरियो है आपकी लाइफ में क्यों होता है,
तो चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस और इस तरह की पोजीशन कब तक आएगी। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, तरारम पम पम। ओके, पहाड़ी गाना लगा है। दूसरी वाली पाइल में मैंने फना का गाना गाया था, अगर आप सुनना चाहें तो वो पाइल देख सकते हो। बहुत ही प्यारा गाना है, मैंने बहुत टाइम के बाद उसको सुना और गाया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए कार्ड्स प्लीज़ आइए ना। पाइल 2 में मैं सच्ची बताऊँ इतने पॉप किए कार्ड्स, पाइल 3 में क्या हो गया है? आप शाय हो, बताना नहीं चाहते हो, बट डोंट वरी, कार्ड्स अपने आप बता ही देते हैं हर चीज़। मुझे खुद ही बोल देते हैं कि मैं साइड से निकल रहा हूँ, आगे से निकल रहा हूँ, मुझे कैच कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि ओ हमारे बारे में पता चल जाएगा, तो क्या हो गया इसमें, पता चल गया तो चल गया। वैसे परमात्मा के सामने तो हम नेकेड ही हैं, नंगे ही हैं, दूसरों के सामने क्या फ़र्क पड़ता है। परमात्मा सबसे बड़ी चीज़ है, वो कुछ नहीं बोलते हैं तो बाकी क्या बोलेंगे, है ना। तो ये रहे कार्ड्स आपके। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये वाला कार्ड ना, ठीक है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, शक्ल ही नहीं दिखा रही अपन तो, आप पहले तो। एस ऑफ कप्स, शक्ल ही नहीं दिखा रहे हो। अपना फेस तो दिखाओ। ओके, 10 ऑफ वंस, कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे। ओके, ये आपकी पता है फ्यूचर एनर्जी निकाल दी मैंने, ठीक है। ओह वाह, शायद पाइल 2 वालों से ना रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा पाइल 3 भी देख लेते हैं। इस बार तो एम्परर आया है। ओके, इस बार आई है हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं ना पहले कैच करके आपको जो मैंने चीज़ बतानी थी वो बता देती हूँ, तो भूल जाऊंगी नहीं तो मैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं 3 बंदे, तो मैंने आपको पहले कार्ड शफलिंग के टाइम पे क्या बोला कि निकल नहीं रहे हैं, मैं निकाल दूंगी। तो सीधी सीधी बात है कि यू आर अ पर्सन जो अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। एंड यू ऑल्सो काइंड ऑफ थोड़े से ना वहमी टाइप के लोग नहीं होते हैं कि मतलब बता दिया तो कुछ हो जाएगा, वैसे टाइप की मुझे पाइल लग रही है यहाँ पे। आप कुछ मंत्र टोट के भी करते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब चीज़ों से बहुत डरते हो आप। अगर आपने कभी किया भी ना तो मत करना, मत देख लेना, मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा इश्यूज़ हैं आपको, ठीक है। इफ़ यू आर अ मैन देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना बर्डन्स उठाना पसंद नहीं है। सबसे पहले तो आप बर्डन उठा रहे हो, बर्डन फिर से उठा रहे हो, ठीक है, कंप्लीशन में है, ऐसे तो आप उठा लोगे। मतलब क्या होता है ना कि एक होता है कि देखो यहाँ पे 6 के बाद सीधा एस ऑफ कप्स। सो सॉरी गाइस, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था। आई होप दैट कि आपको एनर्जी मेरी अभी से समझ आ रही होगी, ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है। सो गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ना बर्डन उठाना पसंद नहीं होगा। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स के बाद एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। शायद हो सकता है कि आपकी शायद शादी हो गई हो, या तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ब्लेसिंग एंजल आ गई हो, या फिर नौकरी लग गई हो, या फिर कुछ ना कुछ एक एक ब्लेसिंग होती है ना किसी के आने से आपकी लाइफ में इमोशनल लेवल पे एक सपोर्ट जैसे होता है। तो उसके बाद फिर आपने जल्दी से वो एनर्जी को आप कंप्लीट करने में लगेगा तो कंप्लीट कर ली है। इट डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है, आपकी एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती है, ठीक है। अगर आपकी एज 20s में है और मतलब टीनेज लाइफ में है तो अभी आप इन दोनों पोजीशन पे हो सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में ना हर एक एज के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि नक्षत्र ग्रह सारे उसी तरीके से वर्क करते हैं। तो जब मैं बात करूँ आपकी कि आप अभी लाइफ में ऐसे हो कि आप एक स्टेज में गुजर रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड जो पोजीशन होती है ना वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। अभी बॉटम ऑफ द डेक में क्यों आई है मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे वो चीज़ है कि आप लाइफ में ना कुछ तलाश रहे हो, यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ठीक है। आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, दिन रात वर्क कर रहे हो। आप शाय हो, किसी को बताते नहीं हो ज़्यादा, अपने दिल की बातें दिल में ही रखते हो, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो। वैसे तो स्पोर्ट एनर्जी है बट स्टिल यू वेरी वेरी मिस्टीरियस पर्सन। इनसाइड आप ज़्यादा छुपा के रखते हो, स्माइल रखते हो फेस पे, बट खुद को ही अपने आप को मारते रहते हो। लोगों के इमोशनल ताने और आपके ब्रेन का जो हिस्सा है ना उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न
आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल सपोर्ट आया होगा या फिर आएगा बाद में, जिसकी वजह से आप ऐसे हो जाओगे कि आपको जल्दी से ही बातों के साथ ही, वर्क के साथ ही, काम के साथ ही आपको पैसा भी मिलेगा, और उसके साथ काम करते करते आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाओगे। आप बिजनेस में जा सकते हो आगे बहुत स्ट्रांगली। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई, अगर फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब का बंदा है या ऑफिसर है, या अगर मिलिट्री में कोई बंदा है, तो उसकी वजह से भी आप शायद वो एक चीज़ें फेस शायद आपने बचपन में किया हो या फिर आप कर रहे हो, अगर आप टीनेज ही देख रहे हो वीडियो तो, ठीक है, शायद आपने किया हो, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो आपको थोड़ा सा ना डोमिनेट करता हो चीज़ों को लेकर। आपकी लाइफ में जब चेंज आया ना, तब आपकी लाइफ में आपने कमाना शुरू कर दिया उसके टाइम के बाद से, क्योंकि आपकी लाइफ में जब इमोशनल सपोर्ट आपको मिल गया, देन यू फेल्ट लाइक कि नहीं, जो चीज़ मुझे मार नहीं, मुझे प्यार चाहिए, एक होता है ना चीज़, तो ये सब वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एम्परर पोजीशन, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे दोनों में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ गई हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, या फिर आप ऐसे बंदे हों कि पहले आप कड़क मिजाज के होते हों, लेकिन आप देखो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, कोई आपका अथॉरिटेटिव पर्सन जिसकी वजह से आप इमोशनल लेवल ढूंढ रहे हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप बहुत तीखे या स्ट्रांग होते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप में डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि टाइम के साथ आप मैच्योर हुए हो, चीज़ों को हैंडल करना आप समझ गए हो, और एम्परर पोजीशन पे आ गए हो। एम्परर पोजीशन पे जब भी कोई आता है ना, तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ में कितने बर्डन्स हैं, कितने इमोशनल लेवल पे आपको किस तरीके से उसको डील करना है। क्योंकि ये दो जब चीज़ें आती हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं इसको मानती हूँ, बिकॉज आप बर्डन तो कैरी कर रहे हो, लेकिन एक इमोशनल लेवल के साथ कैरी कर रहे हो, इमोशनल भी हो, यहाँ पे काम भी कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को समझ के, अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ रहे हो। तो हो सकता है कि आप एक नेचुरल हीलर भी हो, डॉक्टर भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग शायद उस फील्ड में भी हो सकते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि you could be a chef also. You could be a person who is really 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 sweet. आप शायद कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। कुछ हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप गिवर हो फैमिली के भी, और आप बनना चाहते भी हो कि आप कुछ करो लाइफ में, और आपके साथ कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे ना ये कार्ड्स आए हैं आपके पास कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे फिर ये वाली पोजीशन है। तो ये जब भी ये पोजीशन आती है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि यस आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, तो यस वो आएगी। अब यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि आपकी लाइफ में ना आपको जो चीज़ किसी को मिलेगी, या तो किसी को नहीं मिली है, और वो है इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा दिक्कत है कि वो चीज़ कब मिलेगी। बाकी चीज़ों के लिए तो आप हो, इमोशनल सपोर्ट आपको कब तक मिलेगा वो आप डेफिनेटली, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में शायद आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली भी शायद सपोर्ट करते हों। बट चलिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ आप कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, बट लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक, देखो क्या करो ना, आप एक विश मांग लो, फिर उसके बाद उसको छोड़ दो, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिर आपको बस वो मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, स्टडी करते वक्त आपको ना बार 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 पढ़ना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आप बोलते हो ना कि आप जब स्टडी करते हो, पढ़ाई करो, तो बार 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 नहीं पढ़ते, उस चीज़ को भूल जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं ना कि आप एक विश लो, उसको ताला लगा लो, बस चाबी फेंक दो, बस भूल जाओ, वो पूरी हो जाएगी, डोंट वरी, बस आप हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड आया है आपके पास कि रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओ माय गॉड, देखो जो आपको चाहिए था इमोशनल लेवल, वो आपको मिल जाएगा। अक्टूबर मंथ में शायद आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मिल जाए। देन है लुक एट द बिगर पिक्चर। भगवान जी आपको कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में इतना मत करो, आपको लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, ठीक है। देखो धनुष बना हुआ है, सजिटेरियस साइन है, तो दिसंबर का मंथ भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी कुछ अच्छी चीज़ें मिलें। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दो डिवाइन पे। देखो कितनी अच्छी चीज़ें, मैंने आपको अभी बोला कि छोड़ दो भगवान पे, सरेंडर कर दो, वही सेम कार्ड सारे, मैंने शफल भी नहीं किया। अपने आप अपने आप अपने आप वो चीज़ें आती जा रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये रियलिस्टिक चीज़ है, ये चीज़ें हैं, ये पॉसिबल चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं। ओके, सो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो और इस पर बिलीव रखो, और बिलीव रखोगे तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। एक चीज़ अभी कर लेते हैं
आप ना एक क्वेश्चन जो है ना अपने दिमाग में रखो, एक सवाल अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो एक सवाल अपने दिमाग में रख लो फटाफट से, कोई क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, तब तक आप सवाल सोच लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स रखूँगी, 1 एंड 2। इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक में येस भी हो सकता है, दूसरे में भी येस हो सकता है, एक में नो हो सकता है, दूसरे में नो हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से जो भी होगा ना, जो भी आएगा वो आपका है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ओके। आप पॉज करना चाहे पॉज कर सकते हो, सवाल फिर से सोच सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर है ओह बिग नो। पहला तो बिग नो, कुछ घटित हो जाएगा। और अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो यस, और बिग यस, आपको लाइफ में प्यार मिलेगा। देखो, टॉवर जब भी आपकी लाइफ में आता है तो कुछ फाड़ के आता है, कुछ फटाएगा, कुछ घटित होगा, उसके बाद कुछ नई बिगनिंग आएगी, क्योंकि नई बिगनिंग आनी आनी है। कुछ ऐसा नहीं लाइफ रुक जाती है। पर लवर कार्ड में क्या होता है कि कुछ आएगा। तो शायद ये एक मैसेज है आपको यूनिवर्स की तरफ से। अब देखो यहाँ पे टावर, देखो ये भी कार्ड आया, ये रियूनियन। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई पास लव था तो शायद वो वापस आएगा, क्योंकि टावर कार्ड आया है यहाँ पे। तो शायद आपका पास लव या तो जिसके साथ नहीं था, आपका नहीं बना, शायद कोई नया बंदा आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि लवर्स कार्ड यूं ही नहीं आता है। लवर्स कार्ड आपकी हैप्पीनेस को शो करता है कि येस हैप्पीनेस आएगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि येस आप किसी सोलमेट की तलाश में ही हो, ठीक है। तो कुछ मैसेज हैं परमात्मा की तरफ से, देखते हैं परमात्मा आपको अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो क्या देना चाहते हैं। पाइल 3, परमात्मा आप कुछ मैसेज देना चाहते हो पाइल 3 वालों को। ओके, ओके, पहला है योर वेट इज ओवर, 1 सेकेंड। योर वेट इज ओवर, हैप्पीनेस, जॉय, अटेंशन, लव इज हेयर, लव इज हेयर, ग्रैब इट। कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको। भगवान राम का नाम लो, फास्ट करो ट्यूसडे को, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है हनुमान जी की, क्योंकि जो भी आपके ग्रह नक्षत्र अगर खराब चल रहे हैं तो वो सारे अच्छे बेहतर हो जाएंगे। प्रपोजल, एंगेजमेंट, सेपरेशन, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि या कुछ प्रपोजल हुआ है या सेपरेशन हो रहा है, एंगेजमेंट, मतलब इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे यहाँ पे नई चीज़ दिख रही है। हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की प्रपोजल, इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो टर्मोइल पीछे हुआ हो, आपका वर्किंग एनर्जीज़ के अलावा भी यहाँ पे आपकी लाइफ में आप ना कहीं कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, सॉरी लव की इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, और बाकी सब चीज़ों में आप, मुझे लगता है कि आप ठीक हो, ठीक है। हो सकता है हार्ट ब्रेक या कुछ हुआ हो, एनीथिंग दैट जो आपको फील होता हो। दूसरा है गायत्री माँ गिव्स यू पावर ऑफ विजडम, नॉलेज एंड रीड बुक्स। तो गायत्री माता का आप जाप कीजिए, ठीक है, भगवान का नाम लीजिए। लिसन ऑन मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड अचीव योर ड्रीम्स, ओके। डोंट बी सैड, वॉच शिनचैन प्लीज एंड डोरेमोन। और देख लेते हैं, यस आई एम कमिंग, ओ माय गॉड, अ बिग यस, अ बिग यस, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। लास्ट हमारे पास है a kiss। कोई किस देगा आपको। I love you, you're special, you're magical, the one। So sorry guys, ये मेरी मदर थी, तो अभी शायद डिनर टाइम हो गया है, तो दैट इज़ वाई हम थोड़ा इसको अब एंजॉय करेंगे डिनर टाइम, ओके। चलिए गाइस, तो यहाँ पे लास्ट हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेट्स जस्ट सी। पहले तो यस आ गया है, 2 बार यस आया आपके लिए गाइस, वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। Truth has reality, imagination as possibility, circumstance as ability, devotion as fidelity, love as flexibility, betrayal as acceptability, understanding comes with maturity, happy healing। आप इसको पॉज करके सुन सकते हो या फिर सॉरी देख सकते हो इस कार्ड को। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है आपको। तो ट्रस्ट करो, यू नो, फ्लेक्सिबल बनो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, मैच्योर बनो, ओके, यू आर केपेबल। और सेक्रल चक्रा, शायद आपका सेक्रल चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हार्ट चक्रा,
शायद आप इंट्यूटिव मैसेज सुन सकते हो। देखो वही कार्ड आ गया है, वेरी नाइस। चिल्ड्रन, आपकी फैमिली में चिल्ड्रन बन के टाइम स्पेंड करो। ओके, देन आपके पास आता है डिसीट। अगर आपको लाइफ में किसी से धोखा मिला है तो फॉरगेट इट। ओके, सेंटेड फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ रहो। और बेस्ट रेमेडी क्या है? मैरिज। वाओ, पाइल 2 भी देख लेना, सेम सेम ही है। लव ऑल, हेट नन, एक्सेप्ट योर सेल्फ, वेरी नाइस मैसेज। सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग, सेम है, सेम। पाइल 2 देख सकते हो आप, सेम। विक्ट्री, वाओ, गुड न्यूज़। बहुत सिमिलर कार्ड्स आए हैं पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के लिए। सो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि गुड न्यूज़ आ रही है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे रीडिंग प्रेजेंट करती हूँ और मैं और अच्छी रीडिंग्स प्रेजेंट करूँगी इसके बाद से। सो इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए। कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लगी रीडिंग, आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई। So okay, all the best, and have a happy promise day tomorrow. Okay, 11th of February. Bye bye, lots of love.